सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंदू धर्म में तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है, मार काट का कोई स्थान नहीं है, फिर ये मंदिरों में क्यों बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है? ये क्या न्याय संगत है? तब मैंने उत्तर दिया कि भैया ये जो बलि चढ़ाई जा रही है कामाख्या माता मंदिर में, जो बकरों की बलि चढ़ रही है, ये बलि कोई भक्त लोग नहीं चढ़ाते। तो फिर बलि चढ़ा कौन रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है, कलकत्ता में और कामाख्या माता मंदिर में ये दो जगह ऐसी है जहां तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं। कौन लोग? तांत्रिक लोग। तांत्रिक लोग जो हैं, देखिए एक तंत्र विद्या होती है, जैसे अघोर विद्या होती है, अघोरी लोग होते हैं, ऐसे एक तंत्र विद्या होती है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, अपना एक मंत्र सिद्ध करते हैं। किसी का काम कराने के लिए वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, और तांत्रिक क्रिया कोई व्यक्ति करता है तो उसका नियम है उसे बलि चढ़ानी पड़ती है। बलि ना चढ़ाए तो उनकी वो तांत्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, और उन्हें लगता है कि यहाँ कामाख्या माता मंदिर या कलकत्ता वाली मैया के मंदिर में बलि चढ़ाएंगे तो उनका वो तंत्र विद्या सफल हो जाएगी। तो वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वो बलि चढ़ाते हैं। चूंकि मंदिर में बलि चढ़ाते हैं तो देखने से ऐसा लगता है कि कोई बकरे को मार रहा है, भक्त लोग बलि चढ़ा रहे। अरे कोई श्रद्धालु लोग बलि नहीं चढ़ाते, कोई दर्शनार्थी बलि नहीं चढ़ाते, कोई भक्त बलि नहीं चढ़ाता। ये तो वो लोग हैं जो कि अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध कर रहे हैं, तांत्रिक लोग कर रहे हैं। तंत्र विद्या अलग ही एक विद्या है, अलग ही वो सब्जेक्ट है ना। जबकि गलत है, उनको भी बलि चढ़ाना है तो बलि चढ़ाने की विधा है। जैसे आपने रामचरितमानस में एक उपाख्यान सुना होगा, क्या जब मेघनाथ को लक्ष्मण जी मारने के लिए चले, कल का युद्ध होना था, आपने भी रामायण में ये सीन देखा होगा, अभी जो रामायण आई उसमें भी ये दर्शन आपने किया होगा, रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है कि मेघनाथ को पता चला कि कल मेरा युद्ध है, तो आज रात को उसने अपनी कुल देवी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। रात भर उसने क्या किया? पूजा की। पर उस यज्ञ का नियम था, यदि वो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। इसलिए उस यज्ञ को पूरा ना करने के लिए विभीषण जी ने कहा कि यहाँ वो बैठा है, चलो। गए और उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये जो मेघनाथ जो पूजा कर रहा था वही थी तांत्रिक पूजा, वह तंत्र विद्या थी। रावण भी तांत्रिक था, तंत्र विद्या जानता था। तंत्र विद्या जो है ना तुरंत परिणाम देती है, तुरंत। जैसे यंत्र, फोन यंत्र है, हमारा मोबाइल एक यंत्र है, हमारी मोटरसाइकिल एक यंत्र है, तुरंत काम करती है। ऐसे एक तंत्र विद्या है। यंत्र, मंत्र और तंत्र तीन ही चीजें हैं। यंत्र तो है आपका मोबाइल, यंत्र है। मंत्र है, ये जो भागवत हम आपको सुना रहे हैं ये मंत्र है, शुद्ध मंत्र है। ये वो मंत्र है जो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले मंत्र हैं। ये राम नाम एक मंत्र है, कृष्ण नाम एक मंत्र है, और तीसरा है तंत्र। तो जो तंत्र विद्या है, उस तंत्र विद्या में बलि चढ़ानी पड़ती, तब वो सफल होती है। मेघनाथ भी बलि चढ़ाता, रावण भी बलि चढ़ाता था, पर रावण अपना सिर काट के चढ़ाता था। बलि चढ़ाना चाहिए, पर इन मूर्खों को ये बात पता नहीं है कि बलि अपनी चढ़ानी चाहिए। चढ़ानी है तो अपना एक अंगूठा थोड़ा सा काट के 2 बूंद रक्त डालना होता है। अब 2 बूंद रक्त डालना है तो जरूरी नहीं है कि आप बकरे का ही रक्त डालें।
आप अपना भी रक्त डाल सकते हैं, अपना अंगूठा काट के। रावण अपना सिर काटता था, उसमें हवन सामग्री भरता था, स्वाहा कर देता था। बलि का अर्थ बकरे की बलि नहीं, बलि का अर्थ निर्दोष जीव की बलि नहीं, बलि का अर्थ है अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ा दो, अपने गुरूर की बलि चढ़ा दो और सामान्य बनकर के भगवान के चरणों का दास बन के अपने जीवन का निर्वहन करो। तो कलकत्ता वाली मैया और हमारी जो कामाख्या माता मैया है, इन मैयाओं के मंदिर में जब भी आपको बकरे की बलि चढ़ती दिखाई पड़े तो आप ये कदापि ना सोचिएगा कि भक्त लोग बलि चढ़ा रहे हैं, आप ये भी मत सोचिएगा कि पुजारी लोग बलि चढ़ा रहे हैं ना, तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, गलती सिर्फ ये है कि जो मंदिर की कमेटी है, उन कमेटियों को तुरंत एक्शन लेके इन तांत्रिकों को बाहर करना चाहिए कि भाई आप कहीं और बलि चढ़ाओ, ये सब करो, यहाँ नहीं करोगे, नहीं तो हमारा माता जी का ये स्थान, लोग कहते हैं कि ये तो माँ है पर ये बलि चढ़ाई जा रही है, गलत है। उस कमेटी को, जो मंदिर की कमेटी है, वहां के लोग हैं, उन्हें रोकना चाहिए, पर अब वो नहीं रोक रहे हैं। हो सकता है उनका भी कोई लाभ हो, परंतु किसी भक्त, किसी पुजारी के द्वारा बलि नहीं चढ़ाई जाती। जो बलि की परंपरा है वो सिर्फ तंत्र विद्या में है, मंत्र विद्या में बलि की परंपरा नहीं है, तंत्र विद्या में बलि की परंपरा है। तो हम लोग तंत्र से अलग हैं, हम मंत्र वाले लोग हैं, हम तंत्र वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हमें शास्त्र, वेद हमारा मंत्र है, भागवत हमारी मंत्र है, हम तंत्र वाले नहीं हैं, मंत्र वाले हैं। और मंत्र कहता है अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी चींटी की हत्या करना भी पाप है, किसी मच्छर को भी मारना पाप है, पर सामान्य पाप, मक्खी मच्छर तो हमसे रोज मर जाते हैं। इन पापों से बचने के लिए रोज भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, रोज भगवान के नाम की माला जपनी चाहिए। इस पुण्य मात्र से, सूर्य अर्घ देने मात्र से, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने मात्र से हम जो पाप, सामान्य पाप करते हैं, इन पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमें नित्य कर्म रोज करना चाहिए। भगवत कृपा तब बनी रहेगी जब आप नित्य कर्म करते रहेंगे।